श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 मार्च को बड़ा रविवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपकी कोई ऐसी कामना जो बहुत दिनों से अधूरी है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। इस बड़े रविवार के दिन चने की दाल और नमक का छोटा सा उपाय करिएगा, आप जो मांग लोगे आपको वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नियम से, थोड़ा सा तरीके से करना है इस उपाय को, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चने की दाल, है ना। गिनना होगा हमें, आपको 21 चने की दाल को लेना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ गिन करके 21 चने की दाल लेंगे। इसको लेने के बाद में आपको कुछ मिश्री के दाने लेने हैं, जो मीठा सा नहीं होता है, चीनी के फॉर्म में थोड़ा सा मोटा मोटा दाना मिश्री लेना है। मिश्री को गिनना नहीं है, एक चुटकी मिश्री लेंगे, साथ ही साथ एक बेलपत लीजिएगा। अब जो बताऊंगा उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएंगे। क्या करना है, आपको एक तरीके का मिट्टी का दिया लेना। ठीक है, मिट्टी का दीपक लेंगे और इस दीपक के अंदर ना तो घी डालना, ना तो तेल, ना कोई बत्ती, ऐसे ही सादा दीपक लेंगे और तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पे सुनिएगा, आपने जो तांबे के लोटे में जल भरा है अपने घर से, इसी के अंदर आपको 21 चने की दाल को डालना है। क्या डालोगे, 21 चने की दाल को डाल देना। और डालने के बाद में जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो यहाँ पे अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करिएगा, इस बड़े रविवार को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस चने की दाल का जो पानी है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित करने के बाद में जो जल बहता हुआ नीचे गिरेगा ना, यहीं पे आपको अपना राइट हैंड दाहिना हाथ लगा करके आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है। इतनी बात समझ में आई आपको, तो पहला काम हुआ। अब दूसरा काम क्या करना है, मैंने आपको दो चीजें और दिखाई। एक तो मैंने आपको दीपक दिखाया, सादा दीपक, दूसरा मैंने आपको बेलपत दिखाया, तीसरा मैंने मिश्री दिखाया। इस दीपक के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र को रखना होगा, नीचे बेलपत्र को रखेंगे और ऊपर आपको मिश्री के जो दाने लिए हैं अपने, एक चुटकी दो चुटकी, उसको रख देना। और रखने के बाद में महादेव के सामने ही उसी दीपक से इनके सामने भोग लगाएंगे और अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, जीवन के कष्ट होंगे उनको कह देना। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस बड़े रविवार को करके देखिएगा, कुछ ही दिन में आपको असर दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इस उपाय को बहुत ही सच्ची श्रद्धा, विश्वास के साथ करना होगा, जिससे महादेव तक आपकी बात आसानी से पहुंच पाए। समझ रहे हैं भैया? चलो, यहाँ पे पहले उपाय की हमने बात की, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा नमक से, है ना। देखो, इस उपाय के कई फायदे हैं। पहला फायदा कि अगर आप पे घर में नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत लगते हैं, जैसे मान लो कि आप पे घर में सब लोग बहुत खुश रह रहे हैं तो किसी ने क्या किया, नज़र लगा दिया, तो आपके खुशियों पे क्या लग गई, नज़र लग गई। दूसरा, अगर कोई इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसका क्रोध शांत होगा। तीसरा, अगर कोई इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसको दवा असर ही नहीं कर रही, वही दवा कोई और खा रहा है, उसको काम कर रही हो दवा, लेकिन वही दवा उस इंसान को काम नहीं कर रही, आपको क्या करना है, नमक के टुकड़े लेने हैं। इस उपाय के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप खड़ा नमक ही लो, लेकिन अगर खड़ा नमक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 5 से 7 खड़े नमक लेंगे। नहीं मिलता है तो आपको 1 चम्मच पिसा नमक, जो आप अपने घर में खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हो, वो भी ले सकते हो। ठीक है, उसे अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में लेंगे और लेने के बाद में आपको उस नमक को लेके पूरे घर में एक बार घूम लेना है। कोई यहाँ पे नाम वगैरह नहीं लेना है, बस उस नमक को लेंगे और पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। साथ ही साथ जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है, जिसको नज़र, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा लगती है, हाय लगती है, 1 मिनट मैं यहाँ उस इंसान को बना दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए वो इंसान है, तो वही नमक जो आपने अपने घर में लेके घूमे हो, उस इंसान के ऊपर से 21 बार, 21 टाइम्स आपको घुमा लेने होंगे। ठीक है, घुमाने के बाद में जो आपके घर में एक लोहे का गेट नहीं होता है, उसी लोहे वाले गेट के बिल्कुल घर से बाहर जाएंगे और बहुत ही तेजी से उस नमक को फेंकेंगे और चुपचाप घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितनी निगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में प्रवेश कर चुकी हैं किसी भी कारण से, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर होंगी। इस उपाय को इस बड़े रविवार पे जरूर करिएगा, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय। ठीक है, चैत्र महीने में जो रविवार पड़ता है, पहला रविवार, उसे बड़े रविवार के नाम से जानते हैं, तो उपाय को जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है।
आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लाल चंदन से। और इस उपाय के फायदे क्या हैं, कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दो, और वो है वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, सुनेंगे। देखो, सबसे पहले तो इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे वो आपको समझा दूं। अगर आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियां नहीं आ रही हैं, मतलब इतने उदास हो गए हो कि आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा है खुशियां जा कहाँ रही हैं आपकी फैमिली की, इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे लाल चंदन दिख रहा है, तो आपको लेना होगा एक चुटकी लाल चंदन, ठीक है। लेकिन ऐसे सूखा सूखा नहीं लेना, उस लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लेंगे और उसमें लाल चंदन को डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। पेस्ट बनाने के बाद में आपको और कुछ नहीं लेना है, सीधा चले जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी टाइम मिलता है, बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे, पीपल पेड़ के नीचे नहीं, बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे। फैमिली, परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जो आपके पास में लाल चंदन की आपने पेस्ट बनाई है, उसकी 5 बिंदियां लगाएंगे वट के पेड़ पे। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बड़ी लगा रहा हूँ, इतनी बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत छोटी छोटी सी बिंदियां लगानी होंगी, ठीक है। क्या बोल के लगाओगे, परिवार का नाम और गोत्र बोलेंगे। साथ ही साथ इतना करने के बाद में वट पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा भी आपको वहां पे कर लेनी है। यकीन मानिए, अगर आप कर लेते हैं, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई इंसान उदास नहीं होगा, हमेशा आपकी फैमिली में सभी लोग खुशियों के साथ रहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। बहुत ही छोटा सा उपाय था, करिएगा ज़रूर, है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक और बहुत ही छोटे और सबसे आसान से उपाय की बात करते हैं, और इस वीडियो का आखिरी उपाय है। उससे पहले 10 सेकंड आपका लूंगा एक छोटी सी बात बताने के लिए, जो मैं हमेशा आपको बीच बीच में याद दिलाता हूं। आप अपने रिलेशन को किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से खराब मत होने दिया करो, ठीक है। आपके घर में मान लेते हैं 4 सदस्य रहते हैं, उन 4 सदस्यों के अलावा आपका कोई कितना भी खास है, आप अपने फैमिली के मैटर में, आप अपने परिवार के संबंध में, उनके मैटर में किसी तीसरे को इंटरफेयर मत करने दो। जैसे मान लेते हैं किसी के भाई ने कुछ कह दिया, अब कोई तीसरा आके आपसे कह रहा कि अरे आपके भाई ने कह दिया, उसको आप वहीं पे रोक दो कि भैया देखो, ये हमारा अपने घर का मामला है, हमारा भाई क्या कहता है, हमारा बहन क्या कहती है, हमारी माँ क्या कहती है, बहू क्या कहती है, आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। आपका वो कितना भी खास हो, कितना भी खास हो, उसको इंटरफेयर मत करने देना, वरना आपका परिवार टूट जाएगा। आप अपनी फैमिली में 4 लोग हो तो 4 लोग ही मिलकर के उस परिवार में चीज़ों को संभालो, संभाल करके रखो। अगर कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर करता है आपकी फैमिली में, चाहे वो नाराज ही क्यों ना हो जाए, उसको टोक दो, भैया देखो ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें आप दखल अंदाजी मत करें, आप अपना देखें, हम अपना देखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। चलो, तो यहां पे हम लोग अब आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, इस उपाय के सबसे पहले बता दूं, फायदे यही होंगे कि आपकी कोई भी ऐसी कामना जो बहुत दिनों से अधूरी है, नहीं पूरी हुई है, तो आप इस उपाय को करिएगा। आपको इसके लिए लेने होंगे एक समी के पत्ते, ठीक है। जिन भी मेरे भाई बहन को समी का पत्ता नहीं मिलता, वो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समी के पत्र के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेना होगा, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भर लेना है ना, और कुछ भी नहीं डालना इसके अंदर, बस जल भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब देखो, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। एक स्थान होता है शिवलिंग पे, यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। एक स्थान यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलाधारी। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, होता है यहाँ से स्टार्ट। और दूसरी जगह होती है ये जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे कटी भाग बोलते हो। अरे होता है कि नहीं होता। तो इसी के बीच में एक होती है खाली जगह, जिसको मैं पीले कलर से पेंट कर रहा हूँ। इसी खाली स्थान पे आपके पास में जो एक समी का पत्ता है, आप इस खाली स्थान पे समर्पित करेंगे अपनी कामना, अपने विशेष को कहते हुए। उसके बाद में जो मैंने आपको एक लोटा जल दिखाया, उसको समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। जब आपकी सारी पूजन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो लास्ट में जब आप अपने घर की तरफ जाने लगें, जाने से पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उस एक बेलपत्र को जो मैंने दिखाया है, अपने विशेष, अपनी इच्छा कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी, ठीक है। तो कोशिश की मैंने आप सभी को इस बड़े रविवार के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। अगर आप लोगों को मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द
नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।